जय जय श्री सुखदेव। जय जय श्री राधेश। जो भगवत भक्ति का प्रसंग है, इसमें सभी संतों महापुरुषों का सर्वमान्य मत है कि भगवत भक्ति के मार्ग में चलने के लिए, उस मार्ग की प्राप्ति के लिए बिना सत्संग के, बिना संतों के संग के काम नहीं बनने वाला। सभी शास्त्रों के, पुराणों के, संत वाणियों के निचोड़ के रूप में यह बात हम ले सकते हैं कि बिना सत्संग के, बिना किसी संत गुरु के आश्रय के हम तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो भजबे को दोई सुघर के हरि के हरिदास। तो निश्चित रूप से यह बात हमारे सामने सरलतम तरीके से आ गई कि भैया, यदि हमें अपना कल्याण करना है तो एक हरि का और एक हरि के दासों का गुणगान करो, तब काम बनेगा और सभी झंझटों से मुक्ति दे देगी ये हमको। जहां भगवान की कथा हो, कीर्तन हो, सत्संग हो, वहां जाओ। संत लोग जहां रहते हैं वहां जाओ, उनका संग करो और उनसे केवल हरि संबंधी चर्चा ही करनी चाहिए, उनसे कथा ही सुननी चाहिए, अपनी व्यथा उनको नहीं बतानी चाहिए। कथा सुनो, व्यथा सुनाने की, सुनने की बात नहीं। तो जब भजबे को दोई सुघर के हरि के हरिदास, तो हमें तो दो का ही ध्यान रखना है, भगवान का, भगवान के भक्तों का, बस। तो सीधी सरल बात हो गई, भगवान के दासों का, भगवान के भक्तों का, संतों का संग करो। उन्हीं के संग से लाभ है। संसार में संग प्रदान करने वाले हमारे घर के लोग, परिवार के, समाज के, गांव के बहुत लोग न जाने कहां कहां के हमको मिलते हैं। तो थोड़ी ही देर में हम मिलने वाले का कोई न कोई गुण ग्रहण कर लेते हैं। भाई वो आदमी मिला था, उसकी ये बात अच्छी लगी, ग्रहण कर ली। वो ऐसे कपड़े पहनता है, वो उसके जूते ऐसे थे, उसका चाल चलन ऐसा है, वो ऐसा धंधा करता है, हम भी करें। तो मतलब कुछ न कुछ तो उसका ले लिया हमने। पर कथा में जाते हैं, संतों के पास जाते हैं और लेते वहां से कुछ नहीं। कान झड़का देते हैं, कहते हैं महाराज जब तक कथा सुनते हैं तब तक वैराग्य रहता है, तब तक भजन की बात मन में आती है, तब तक साधना करने की बात रहती है, और थोड़ी देर बाद हमारे तो निकल जाती है। अब वो बातें नहीं निकल रही है संसार की, ये बात निकल जाती है। इतनी क्लिष्ट, इतनी कठिन और इतनी कष्ट साध्य ये बातें थोड़ी है, पर हम मन नहीं लगा रहे इन बातों में। मन लगाओ, सत्संग में मन लगाओ, लगेगा प्रयास करने पर। गीता में भगवान कह रहे हैं ना, अभ्यास से मन को साधा जा सकता है। अभ्यास किया जाए, बार बार भगवान से प्रार्थना की जाए, हे गोविंद
हे ठाकुर, ये मन मेरा मानता नहीं है, तेरा स्मरण करने से रोकता है, तेरी कथा सुनने से रोकता है, सत्संग में जाने से रोकता है, कृपा करो, कृपा करो। ऐसी प्रार्थना करते हुए लगे रहना चाहिए। मन के विपरीत काम जब हम करने लग जाएंगे तो मन को हार माननी ही पड़ेगी, एक दिन तय बात है, मन हारेगा। इसलिए संतों का संग, सत्संग, कथा, कीर्तन, बस इनमें होते 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 भगवत भक्ति की जो मंजिल है वो प्राप्त हो जाती है। तो हरि के दास इस बात को प्रत्यक्ष करके दिखाते हैं कि संत कृपा करके, गुरु कृपा करके, भगवत दास कृपा करके जीव को उस तत्व के पास पहुंचा देते हैं जिसको प्राप्त करना हम सबका परम लक्ष्य होता है, वहां तक पहुंचा देते हैं। इसलिए बहुत सारे झंझटों को छोड़ करके कथा में, सत्संग में हो संतों के पास दौड़े चले आना चाहिए। देखा नहीं भागवत जी की कथा, जब बंसी वादन होता है, ब्रज की गोपियां जैसी जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में दौड़ी चली जा रही है। तो जब नाम सुनाई दे कि मंदिर में कीर्तन हो रहा है, जब कथा सुनाई दे कि पड़ोस में सत्संग कथा हो रही है, तो अवश्य जाना चाहिए। समय का सदुपयोग होगा, भजन बनेगा, मन में वैराग्य की बात आएगी और इसी सत्संग से एक दिन हमारा काम भी बन जाएगा। तो भक्त लोग कृपा करते हैं, संत लोग कृपा करते हैं, तो बहुत आसानी से भगवत भक्ति की मंजिल हमको प्राप्त हो जाती है। और श्री नाभाजी महाराज ने इसी भक्त संग को, संतों के संग को, भक्तों की कृपा प्राप्त करने के माध्यम को श्री भक्तमाल में स्पष्ट करके बताया कि जहां भगवत दासों का स्मरण होता है, क्योंकि भजबे को दो ही सुकर, तो भगवत दास बहुत बड़ी पावरफुल है, इनके हाथ में बड़ी शक्ति है। ये जहां चाहे ठाकुर जी से मोहर लगवा सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी इनके अधीन हैं, माननी पड़ेगी इनकी बात। तो संतों का संग न छोड़े, संतों की कथा, भक्तमाल जहां पर भी हो कथा न छोड़े। श्री भक्त वल्लभा टिप्पणी में बहुत सुंदर बात लिखी है। सुनि रोवे गावे एक भूमि में लुटावे तन, एक हंसी नाचे ध्यान लावे मूर्ति लाल की। सुनि रोवे गावे एक भूमि में लुटावे तन, एक हंसी नाचे ध्यान लावे मूर्ति लाल की। एक धन धाम खान पान परिवार त्यागी, एक धन धाम खान पान परिवार त्यागी, सुने नित जात सोच छाड़ी माया जाल की। भांग बूटी छूटी अरूही की आंख फूटी तब, भांग बूटी छूटी अरूही की आंख फूटी तब, ममता जंजीर टूटी मेटी चिंता काल की। ममता जंजीर टूटी मेटी चिंता काल की। एक एक न बुलाए धाय लाए समझाए कहे, एक एक न बुलाए धाय लाए समझाए कहे, चली सुनी आओ कथा होती भक्त माल की। चली सुनी आओ कथा होती भक्त माल की। सुनी रोवे गावे एक भूमि में लुटावे तन,
एक हंसी नाचे ध्यान लावे मूर्ति लाल की। लाल जी की छवि का स्मरण होता है, हृदय में ध्यान आता है, तो कौन अपने आप को संभाल सकता है महाराज? बड़ी विचित्र बात है। ये प्रेमी लोगों की संपत्ति हैं श्री प्रियालाल जी महाराज, और इनकी छवि, इनकी सुधि जिनको आ जाए हृदय में, कैसे संभल सकता है? सुनी रोवे गावे एक भूमि में लुटावे तन, एक हंसी नाचे, कोई नाचता है, कोई हंसता है, कोई गाता है, किसी की प्रेमाश्रु बह रहे हैं। एक धन धाम खान पान परिवार त्यागी, घर को, धन को, खान पान, परिवार सबको छोड़ करके, सुने नित जात सोच छाड़ी माया जाल के, समस्त प्रकार के सांसारिक विषय बंधन, माया जाल सब छोड़ करके, घर परिवार त्याग करके दौड़े आ रहे हैं। भांग बूटी छूटी अरूहे की आंख फूटी, तब ममता जंजीर टूटी मेटी चिंता काल की। ये भक्त संग का, कथा का, सत्संग का, भगवान नाम का प्रभाव है कि ये सांसारिक भांग बूटियां, जिस नशे के हम आदी हैं, ये सब छूट जाए, क्योंकि उस प्रेम भक्ति का, नाम का, कथा सत्संग का ऐसा प्रभाव है, ऐसा प्रभाव है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, उसका नशा उतरने वाला नहीं होता है। एक एक न बुलाए धाय लाए समझाए कहे, चली सुनी आओ कथा होती भक्तमाल की। एक दूसरा दूसरे को कहता है, दूसरा तीसरे को कहता है, सब दौड़े चले आओ, क्योंकि श्री भक्तमाल की कथा हो रही है। संतों का संग मिलेगा, संतों का सानिध्य मिलेगा, और निश्चित है बिना संत सानिध्य के, बिना गुरु सानिध्य के, हम स्वयं अपने आप में कितने ही बड़े भक्त बन जाएं मन में, लेकिन वो चीज हमको सुलभ नहीं हो सकती जिसकी प्राप्ति हमको करनी है। कईयों के ये विचार रहता है कि गुरु तो सब आजकल ऐसे ही पैसे वालों के हैं, घमंडी है, पाखंडी है, न जाने क्या क्या सोच है। तो हम तो भागवत जी, रामायण, गीता जी सब अपने पास में हैं, और पढ़ो इनको, पढ़ करके बातें याद करो, राम 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 खुद ही रटो। ठीक बात है, ग्रंथों का अनुशीलन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, और जब तक हमको गुरु शरण, गुरु आश्रय, गुरु शरणागति प्राप्त नहीं हुई है, तो हमें कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। लेकिन अपने आप की पढ़ी हुई विद्या घातक ही होती है, और उसको कोई ठीक ढंग से समझा करके व्यक्त करे तो जल्दी असर करती है। किसी व्यक्ति ने योग की किताबें लेकर के पढ़ करके और योग प्राणायाम वो साधना शुरू कर दी, तो समाधि लगने लगी, प्राण चढ़ तो जाते ऊपर, लेकिन उतारना नहीं आता था। 2-2, 3-3 दिन तक की समाधि बन जाती थी। लोगों ने पागल पागल कहना शुरू कर दिया, पागल घोषित हो गया। समाधि चढ़ गई, 3 दिन तक हिला डुला नहीं, लोगों ने मृत समझ करके जलाने का प्रयास, जलाने की क्रिया शुरू कर दी। शमशान में ले गए, चिता पर सुलाया, अग्नि लगाई। दृष्टांत आता है उदाहरण के रूप में, तो जब कपाट में लगी, कपाल में प्राण नीचे उतरे और उछला है, तब तक तो शरीर जल करके घायल हो गया। तो तात्पर्य कहने का ये है कि मार्ग की हमें पहचान यदि गुरु लोग करा देते हैं, भक्ति तो देखो अपने आप करनी पड़ेगी,
चलना तो खुद को ही पड़ेगा, ये तय है। पर उस मार्ग की अगर सुगमता से हमको पहचान करा दी जाए, उस मार्ग में जो जो चीजें चाहिए, भजन, साधन, श्रवण, कथाएं, पाठ, पूजा, माला, वो सब हमको उपलब्ध करा दी जाए, फिर तो हमको चलना ही तो है ना, तो बहुत शीघ्र हमारा काम हो जाएगा। ये बात यहाँ कही गई है। तो संत लोग, भगवान के भक्त लोग और भगवान भैया, इन दो का ही हमारे काम है और किसी से कोई प्रयोजन नहीं। बस भगवत प्राप्ति करनी है तो संतों के चरण पकड़ लो। जैसे हमको छत पर चढ़ना हो तो सीढ़ी चाहिए, बिना सीढ़ी के हम पहुंच नहीं सकते। ऐसे ही भक्तमाल है, सीढ़ी के रूप में है। इसके माध्यम से, क्योंकि संतों की पहुंच भगवान के चरण कमलों तक है, तो जिन चरणों की पहुंच भगवान के चरण कमलों तक हो गई, हम सीधे भगवान के चरणों तक नहीं जा सकते। तो जो चरण भगवान तक पहुंच चुके हैं, उन चरणों को तो पकड़ ही सकते हैं ना, और उन चरणों को पकड़ लिया तो हम भी पहुंच जाएंगे। जय जय श्री सुखदेव, जय जय श्री राधे।